दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्यारे प्यारे नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। अगर आपको हिंदी को इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे। हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। वैसे भी मैंने कई सारे इस तरह के वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखें। फ़िलहाल चलिए इसमें कुछ प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना। पहले लिखा हुआ यहाँ पे अभय। औ का अंग्रेजी क्या होता है? ए, ठीक है। औ का अंग्रेजी ए। उसके बाद भ का होता है बी एच से भ, ए बी एच। अब भ में कोई मात्रा नहीं है तो इसके बाद ए लगाना पड़ता है, ठीक है। ए लगाएंगे और य का इंग्लिश होता है वाई, तो ए बी एच ए वाई अभय। चलिए अगला वर्ड लिखा हुआ है, अगला शब्द लिखा हुआ है आदिल। आदिल कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? आ लिखा है तो डबल ए, ठीक है। द का अंग्रेजी होता है डी। द में छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे, लॉ के लिए एल लिखेंगे। आदिल, डबल ए डी आई एल, आदिल। आगे लिखा हुआ है आशीष। आ के लिए डबल ए लिखेंगे। तालब सौ के लिए एस एच लिखते हैं, डबल ए एस एच। छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे और इसके लिए एस लिखेंगे, डबल ए एस एच आई एस, आशीष, ठीक है। अभिषेक, ए से अ। उसके बाद भ का इंग्लिश लिखेंगे तो भ का इंग्लिश होता है बी एच, ठीक है ना। भ में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, इसके लिए एस एच एस एच। आई कार की मात्रा है तो ई लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे, अभिषेक, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ आहान। अ के लिए ए लिखेंगे, ह के लिए एच लिखते हैं, एच से ह। आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, ए एच ए एन, आहान। उसके बाद लिखा हुआ है अली। ए से अ, ओके। लॉ का इंग्लिश होता है एल और छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, ए एल आई, अली। उसके बाद लिखा हुआ है अमन। अ के लिए ए लिखेंगे, मौ के लिए एम लिखेंगे। मौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ता है, ये रूल होता है, ठीक है ना। और नौ का अंग्रेजी हो जाएगा एन, अमन। ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में ए नहीं लगाते, ठीक है। जैसे कि कोई भी व्यंजन हो तो लास्ट में ए नहीं लगाना। जैसे नौ के बाद भी ए लगा सकते थे लेकिन ऐसा रूल ही नहीं होता कि नौ के बाद हम ए लगाएंगे। लास्ट आखिरी में ए नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अमीर। देखिए ए लिखेंगे, ठीक है। मौ का इंग्लिश होता है एम। छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे और रॉ के लिए आर लिखेंगे, ए एम आई आर, अमीर। उसके बाद लिखा हुआ अमित। ए से अ और मौ का इंग्लिश होता है एम। छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, तो के लिए टी लिखेंगे, अमित। अंकित लिखा हुआ है ए एन से, ए से अ। अनुस्वार के लिए सिर्फ यहाँ एन लिख रहे हैं, ठीक है ना। और ए एन भी होता है अनुस्वार के लिए और एन भी होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एन लिख रहे हैं। अ के लिए ए लिखें और अनुस्वार के लिए एन लिख रहे हैं। उसके बाद क के लिए के लिखेंगे और छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, तो के लिए टी लिखेंगे, अंकित, ओके। उसके बाद लिखा हुआ अनंत। ए, नौ के लिए एन, ठीक है। अनुस्वार के लिए यहाँ पे हम लोग ए एन लिखेंगे, ए एन टी, तो के लिए टी, अनंत, ए एन टी, अनंत। अन्नू लिखा हुआ है तो ए लिखेंगे, आधा नौ फिर भी एन लिखना पड़ेगा। उसके बाद पूरा नौ के लिए भी एन लिखना पड़ेगा, ए डबल एन। और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो इसके लिए यू या फिर डबल ओ, दोनों से होता है तो हम यहाँ पे सिर्फ यू लिख रहे हैं, ठीक है ना। ए डबल एन यू, अनु। आगे लिखा हुआ है बसंती। देखिए ब का इंग्लिश होता है बी। ब में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। सौ के लिए एस, अनुस्वार के लिए ए एन, बी ए एस ए एन। तो का अंग्रेजी होता है टी और बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आई भी लिखेंगे या फिर डबल ई भी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे आई लिख दे रहे हैं, दोनों सही होगा। अगर डबल ई भी लिखते तो फिर भी सही होता, तो बी ए एस ए एन टी आई, बसंती। आगे लिखा हुआ है भूपेन। बी एच से होता है भ, ठीक है। बड़ी ऊ की मात्रा है तो इसके लिए यू या फिर डबल ओ, ओके। तो हम यहाँ पे डबल ओ लिख रहे हैं। प के लिए पी लिखेंगे और प में आई कार की मात्रा है तो ई लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, भूपेन। और विजेंद्र लिखा हुआ है व के लिए वी।
छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे, ज के लिए जे लिखेंगे, ऐकार की मात्रा है तो ई लिखेंगे। ओके, उसके बाद आधा 9 है तो एन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद द का अंग्रेजी लिखेंगे डी। अब द्रव संचुक है तो इसका अंग्रेजी डी आर और लास्ट में ए लगेंगे। ठीक है ना, आर ए, विजेंद्रा। ठीक है ना, विजेंद्र होता है लेकिन लिखने में विजेंद्रा ए लगाना पड़ता है लास्ट में। इसमें VIJENDRA विजेंद्रा, और महेंद्र हो गया, गजेंद्र हो गया, तो उसमें आप में लास्ट में ए लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्दों में देखिएगा, ऐसे ऐसे नाम पे में देखिएगा। ठीक है ना, तो ऐसे लास्ट में ए लगाना पड़ता है। आगे लिखा हुआ विवेक, वी से व, छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे, फिर व लिखा है इसके लिए वी लिखेंगे, ऐकार की मात्रा है तो ई लिखेंगे, और क के लिए के लिखेंगे, विवेक। ठीक है, उसके बाद लिखा है विपिन, ब के लिए बी, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, प के लिए पी लिखेंगे। ओके, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, और 9 के लिए एन लिखेंगे, विपिन। आगे लिखा है बिट्टू, बी से ब, छोटी की मात्रा है तो आई, ट के लिए टी, आधा ट के लिए, ठीक है ना, फिर पूरा ट है तो फिर से टी, और यहाँ पे यू या फिर डबल ओ दोनों से होता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं BITTU, बिट्टू। ठीक है, उसके बाद लिखा है दौलत, डी से द, औकार की मात्रा है तो AU हो जाएगा, औकार के लिए AU लिखते हैं, लॉ के लिए L लिखते हैं, लॉ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, तो के लिए टी लिखेंगे, दौलत। आगे लिखा हुआ है धर्मवीर, देखिए DH से ध, ठीक है ना, DH से ध, DHA, ध में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, ए। उसके बाद ऊपर रेफ, इसका अंग्रेजी लिखेंगे, म से पहले इसका लिखेंगे। ठीक है, जैसे म पर ऊपर रेफ है तो पहले ऊपर रेफ का जो होता है वो लिखेंगे। इसका होता है आर, आर से ऊपर रेफ होता है। ठीक है, DHAR। उसके बाद एम का एम लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, धर्म। ठीक है ना, ये धर्म हो गया, और वीर लिख दीजिए। ठीक है ना, म के बाद व का अंग्रेजी लिखेंगे तो वी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, और र के लिए आर लिखेंगे, DHARM, धर्म, VEER, धर्मवीर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है धीरज, DS से ध होता है, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे। ठीक है ना, र के लिए आर लिखेंगे, र में कोई मात्रा नहीं हो तो ए लगाना पड़ेगा, ज के लिए जे, धीरज। आगे लिखा हुआ है दिव्या, डी से द, छोटी ई की मात्रा है तो आई, आधा व के लिए वी लिखेंगे, और य के लिए वाई, आकार की मात्रा है तो ए, दिव्या। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हेमंत, ह के लिए एच लिखेंगे, ऐकार की मात्रा है तो ई लिखेंगे, हे। एम से म हो जाएगा, अंशस्वर के लिए ए एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और त के लिए टी लिखेंगे तो HEMANT, हेमंत। जुनेद लिखा हुआ है। ठीक है ना, जे से ज, यू से छोटी यू की मात्रा होती है तो यहाँ पे यू लगाना पड़ेगा, और नौ के लिए एन लिखते हैं, ऐकार की मात्रा है तो ई लिखेंगे, और द के लिए डी लिखेंगे, जुनेद। ओके, आगे लिखा हुआ है कुलदीप। ठीक है, के स क, अब यहाँ पे छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, ल के लिए एल। ठीक है, कुल, अब कुल अलग लिख दिए, अब दीप का लिख देते हैं तो डी के लिए, द के लिए डी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और प के लिए पी, कुलदीप। ओके, उसके बाद लिखा मनदीप, एम से म, यहाँ पे एम के बाद ए लगाना पड़ेगा, कोई मात्रा नहीं है म में फिर भी ए लगाना पड़ेगा, 9 के लिए एन, द के लिए डी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, और प के लिए पी लिखेंगे, मनदीप। उसके बाद लिखा हुआ मणिकांत, तो एम से म, कोई मात्रा नहीं तो ए लगाना पड़ेगा, MA, 9 के लिए एन, छोटी की मात्रा है तो आई, मनी। अब कांत लिख दीजिए, क के लिए के लिखना पड़ेगा, अंशस्वर है तो AN। ठीक है ना, AN से आकार भी आ गया इसमें, एन से अंशस्वर, ए से आकार। ठीक है, तो मणिकांत, KANT, कांत, मणिकांत। ओके, आगे लिखा हुआ है रिंटू, आर से र, छोटी की मात्रा है तो आई, अंशस्वर है तो एन, ट के लिए टी, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो इसके लिए यू या फिर डबल ओ, तो हम यहाँ पे यू दे रहे हैं, RINTU, रिंटू। उसके बाद लिखा हुआ नंदन, एन से 9, अंशस्वर के लिए एन लिखेंगे। ठीक है ना, द के लिए डी लिखेंगे, द में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, और 9 के लिए एन तो NANDAN, नंदन।
ठीक है। अगर आप इन सभी में से अगर आपका कोई नाम है एक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सर मेरा ये नाम है। ओके। और वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं। आगे लिखा हुआ है नवीन, एन से नौ, नौ में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखना पड़ेगा। व के लिए वी, ठीक है ना। डबल ई भी लिखते हैं या फिर आई भी लिखेंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आई ही लिख रहे हैं, NAVIN, नवीन। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ निरंजन, NI नी RAN, निरंजन, JAN, ठीक है ना, NIRANJAN, निरंजन। पंकज, देखिए पी से प हो जाएगा, अनुस्वार के लिए AN लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे, क में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा, और ज के लिए जे, पंकज। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है पिंकू, देखिए पी से प, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, अनुस्वार के लिए एन लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो यू या डबल ओ दोनों लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे यू ही लिख रहे हैं। ठीक है, आप डबल ओ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, PINKU या फिर डबल ओ, दोनों सही होता। प्रदीप, पी से प, पी से प, प्र संजुक है तो इसके लिए आर और ए, ठीक है, RA। और उसके बाद द के लिए डी लिखना पड़ेगा, और द में बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए डबल ई लिखना पड़ेगा, प के लिए पी, PRADEEP, प्रदीप। उसके बाद लिखा है प्रियांशु, प के लिए पी, प्र संजुक है तो PR, और छोटी ई की मात्रा है तो आई, प्री। अभियांशु लिख दीजिए, वाई से य, अनुस्वार के लिए YA, आकार के लिए ए, अनुस्वार के लिए एन। यांशु, SH से तालब सो, और छोटी यू की मात्रा है तो यू, PRIYANSHU, प्रियांशु। रियांश, आर से र, छोटी की मात्रा है तो आई, और य के लिए वाई, अनुस्वार है तो YAN, ठीक है, और तालब स्व के लिए SH, रियांश। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ राहुल, देखिए आर से र, आकार की मात्रा है तो ए, एच से ह, और छोटी यू की मात्रा है तो छोटी यू की मात्रा है तो यू, ल के लिए एल, राहुल। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ राकेश, RA से रा, ठीक है। अब केस लिख दीजिए, के, इकार की मात्रा के लिए ई, तालब स्व के लिए SH, राकेश। ठीक है। रमन, RAMAN, रमन। रवि, RAVI, रवि, RAVI, रवि। तो बताइए कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, अपने रिलेटिव से, जिसको नहीं आता है, वो जो सीख रहा है आपको ज़रूर मालूम होगा, आप उसको ज़रूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें, वीडियो वाले सेक्शन में आपको कई सारे इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, ओके, टेक केयर। और ये वीडियो मैं न्यू ईयर के दिन शूट कर रहा हूँ, तो आप सभी को नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं।